यह कथा है महाभारत के उस अद्वितीय वीर की जो अनुपम शक्ति का धनी था और त्याग में अनुपम था। वह वीर जिसे संसार शीशदानी के नाम से जानता है, खाटू श्याम अर्थात बर्बरीक। जन्म और स्वरूप भीम के पौत्र, घटोत्कच के पुत्र और मां मोरवी की कोख से जन्मे बर्बरीक जन्म से ही अद्भुत सामर्थ्य से संपन्न थे। उनका मन करुणा से भरा था, उनका हृदय न्याय के प्रति अटल था। शिव का वरदान युवावस्था में कठोर तप द्वारा बर्बरीक ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। महादेव ने उन्हें 3 दिव्य बाण और एक अमोघ धनुष प्रदान किया। पहला बाण शत्रुओं को चिह्नित करता था, दूसरा बाण चिह्नित सभी शत्रुओं का संहार कर देता, तीसरा बाण अपने स्वामी के तरकश में लौट आता। केवल 3 बाण, परंतु उनमें संपूर्ण युद्ध का परिणाम बदलने की शक्ति छिपी थी। बर्बरीक की प्रतिज्ञा। बर्बरीक ने एक दृढ़ संकल्प लिया, मैं सदैव निर्बल पक्ष का साथ दूंगा। यही प्रतिज्ञा उनकी संपूर्ण कथा का मूल बनी। कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान। महाभारत का महायुद्ध निकट था। बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा निभाने कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके मन में केवल एक विचार, धर्म की रक्षा और दुर्बल का साहस। श्री कृष्ण से भेंट। युद्ध भूमि के समीप श्री कृष्ण उनसे ब्राह्मण वेश में मिले। कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, जो पक्ष दुर्बल होगा वही मेरा पक्ष होगा। यह उत्तर धर्मयुक्त था, परंतु यही पूरे युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकता था। कृष्ण समझ गए, यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो न पांडव टिकेंगे न कौरव। युद्ध का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। कृष्ण ने बर्बरीक से अप्रत्याशित वर मांगा, उनके शीश का दान। क्षण भर को संसार ठहर सा गया, पर बर्बरीक का हृदय सदैव भक्ति से भरा था। उन्होंने शीश झुकाकर कहा, यदि यह प्रभु की इच्छा है तो बर्बरीक सर्वस्व अर्पित करता है। और इस प्रकार उन्होंने अद्वितीय त्याग का उदाहरण स्थापित किया। उन्हें संसार ने नाम दिया शीशदानी बर्बरीक। युद्ध का साक्षी। कृष्ण ने बर्बरीक के दिव्य शीश को एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया, जहां से वह संपूर्ण महाभारत युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से निहारते रहे। युद्ध समाप्ति पर कृष्ण ने पूछा, विजय किसकी शक्ति से हुई? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मेरी दृष्टि में तो सिर्फ आपका सुदर्शन चक्र ही चलता दिखा। विजय तो आपकी ही थी प्रभु। खाटू श्याम का वरदान। बर्बरीक की भक्ति, विनम्रता और त्याग से कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें स्मरण करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और इस प्रकार बर्बरीक बने खाटू श्याम बाबा, जिनके चरणों में आज भी करोड़ों श्रद्धालु अपनी आशाएं समर्पित करते हैं। निष्कर्ष यह कथा है, शक्ति से अधिक त्याग की, युद्ध से अधिक विनम्रता की और विजय से अधिक समर्पण की। जय श्याम। श्याम बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।